गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, तो बहुत दिन हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं। तो गाइस, हुआ ये था कि मैं जो है यहाँ आ गया था वडोदरा जॉब करने, और मैं यहाँ जॉब करता हूँ। ये है मेरा ऑफिस गाइस। तो आज से मैं यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू करूँगा गाइस। आपको अच्छी अच्छी मोटिवेशन दूंगा और आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा गाइस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई, स्वागत है मेरे व्लॉग में, सौरभ व्लॉग में। तो आज मैं आपको एक संघर्ष के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी यह है कि एक दीनदयाल नाम का एक लड़का था, जो कि अपनी माँ सीता के द्वारा बड़े ही उम्मीदों से पाला पोसा गया। कुछ दिनों बाद वह बड़ा हो गया, 10 वर्ष का। फिर वह बहुत ही, नाम उसका दयालु था, पर दयालु वाली उसमें कोई हरकत नहीं थी गाइस। तो फिर क्या, वो गांव में सबसे लड़ाई झगड़ा करता था। तो उसकी माँ परेशान रहती थी, सारा दिन बेचारी काम करती थी। माँ ये सोचती थी कि चलो छोटो छोड़ो, अभी छोटा है तो इसलिए नादान है, बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सब ठीक जाएगा। लेकिन वही आदत उसमें जवानी में भी रही, लड़ाई झगड़े करने, उल्टे सीधे काम करने गाइस। की माँ सोचती थी कि जब वह बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। लेकिन 20 वर्ष का होने के बाद भी वह नहीं सुधरा, उसके अत्याचार और बढ़ते गए। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अपने माता पिता पर हाथ उठाने लग गया। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिता दुनिया से चल बसे और अब माँ अकेली रह गई। उसने अपने बेटे को चिंता होने लगी थी कि मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा, उसे खाना कौन बना के देगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी शादी एक अच्छी लड़की से कौन करेगा। तो गाइस, ये चीज़ें उसकी माँ को बेचैन कर देती थी। लेकिन वह दीन दयालु जो नाम का व्यक्ति था, अब वह बड़ा हो गया था, परंतु दीन दयालु बहुत अत्याचारी था, बहुत झगड़ेलू टाइप का था। तो गाइस, उसकी माँ ने सोचा कि इसकी शादी करवा देते हैं, इसका जीवन सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा। परंतु शादी के बाद भी वह नहीं सुधरा। उसकी पत्नी पुष्पा और उसकी सास, जो कि सीमा देवी, से एक दिन मिलने आए तो उसने दारू पीकर उनके साथ गलत व्यवहार किया गाइस। गलत व्यवहार किया, तू तड़ाक से बोला और अपनी घरवाली पुष्पा पर हाथ उठाया। तो गाइस, फिर क्या था, फिर उसकी सास को गुस्सा आया। वह अपनी लड़की, मतलब खुद की लड़की, उसकी दीन दयालु की पत्नी को लेकर घर वापसी उसके मायके चली गई। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद गाइस, कुछ दिनों बाद उसकी माँ और वह दीन दयालु जाकर अपनी पत्नी को वापस लाए। तो वापस लाने के बाद 4 साल में पुष्पा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, एवं उसकी बूढ़ी माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब वह दीन दयालु अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता था। रोज़ शराब पीता था एवं मारा मारी करता था। तो पुष्पा जो थी, गरीब परिवार की महिला थी एवं सीधी सादी थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। वह उसके अत्याचार को सहती रही और मन ही मन चुपचाप रही। तो वह रोज आता शराब पीकर, गाली गलौज करता, मारा मारी करता। तो गाइस, वह जो थी पुष्पा, साल तो बेचारी पुष्पा जैसे तैसे उसके अत्याचार सहती रही, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बन सके। और वही उसकी मेहनत रंग लाई, और उसकी पुत्री जो कि एमएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट किया। और इससे पुष्पा को बहुत खुशी हुई कि अब उसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अफसर बनेंगे, और उसको दीनदयालु की माँ की तरह जीवन व्यतीत ना करना पड़े। तो एमएससी सेकेंड ईयर में उसकी लड़की ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। उसकी माँ को बहुत खुशी हुई। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी, और वही हुआ। वह मुकाम तक पहुँच गई अब उसकी लड़की। अचानक से एक रोज़ उसके पिता नशे की हालत में आते हैं और अपनी बड़ी बेटी रीना को मारने लगते हैं। और रीना पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, वे जैसे कैसे समझा बुझा कर बच गई। एवं उसकी पत्नी पुष्पा भी अपनी बेटी को बचाने आती है, तो वह उसे भी मारता है। भाई, दोनों बेटे एक कोने में बैठकर रो रहे थे। लेकिन बेटी रीना ये बार बार ये पूछ रही थी कि मुझे क्यों मार रहे हो, क्या गलती की है मैंने, कॉलेज जाती हूँ, सीधा घर ही तो आती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। तो गाइस, पिता कहने लगा कि अगली बार अगर मैंने तुझे राहुल के साथ देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
गाइस रीना अब इस घर में नहीं रुकना चाहती थी। वे रोज़ रोज़ के इस नाटक से परेशान हो गई थी। और गाइस अड़ोसी पड़ोसी भी उनकी मदद नहीं करते थे। यदि कोई मदद के लिए आता था तो उसका पिता उन्हें लड़ाई झगड़ा करता था, पड़ोसियों से मारपीट करता था। तो उसने ये मन में ठान लिया था कि उसे अपने पिता से इस तरह से घृणा होने लग गई कि पूछो ही मत गाइस। तो फिर क्या, वह रीना अपनी माँ और दोनों भाइयों के साथ घर छोड़कर चली गई। जब माँ, बेटी और दोनों पुत्र घर छोड़कर चले गए तो पुष्पा ने अपनी बेटी रीना की शादी अपनी सहेली राहुल, जो कि रीना के साथ उसकी कक्षा में पढ़ता था, उसका एक अच्छा मित्र था, उससे शादी करवा दी और उसको इस नर्क से निकाल दिया गाइस। तो फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद रीना और राहुल, जो कि रीना और राहुल गांव छोड़कर नागपुर चले जाते हैं और अपनी बची कुची पढ़ाई वहां जाकर करते हैं। तो कुछ दिन बाद पिता को इस बात का पता चलता है कि रीना की शादी किसी राहुल नाम के लड़के से होती है। घर पर जब उसके पिता ये बात को पूछते हैं तो वह पुष्पा नहीं बताती है। तो इस बात पर फिर झगड़ा होता है, जो कि इस बात का पता रीना को लगता है। फिर रीना जब वापस आती है तो जब रीना वापस आई अपने घर तो उसके पिता ने क्या देखा कि रीना अब एक वकील बन चुकी थी, पढ़ लिख कर एक अफसर बन चुकी थी। उसने अपनी माँ को इस नर्क से निकालने के लिए जो संघर्ष किया, जो मेहनत की, वह रंग लाई। तो अब रीना जैसे ही घर आती है, अपने पिता को देखती है, फिर वही हालत, शराब पीना, लड़ाई झगड़ा करना। तो पुष्पा का ये संघर्ष पूरा हुआ कि उसकी बेटी आज एक अफसर बन गई। पिता अब अकेले अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता, जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा था गाइस। या फिर ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति दीन दयालु अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि धरती पर ही स्वर्ग है, धरती पर ही नर्क है, जो जैसे कर्म करेगा वह वैसे फल भोगेगा। तो गाइस आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ये कह सकते हैं कि हमें किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ताकि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे वह व्यक्ति भी हमें अच्छा व्यवहार देगा। तो आज से जो मैंने आपको कहानी बताई है, इससे आपको क्या शिक्षा मिली है आप कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। गाइस अगली मिलते हैं अब अगली वीडियो में।